हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं पार्ट 2। यानी पार्ट 1 में आपने बहुत सारे क्वेश्चन देख रखे हैं, लेकिन जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ओटी का हो, एनेस्थीसिया का हो, मेडिकल एग्जाम्स के लिए आप तैयारियाँ कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक पेपर नहीं दिया, तो आपको क्वेश्चन का आइडिया कैसे होगा। तो चलिए हम आप लोगों के साथ बहुत सारा क्वेश्चन शेयर करते हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। तो हमने कुछ क्वेश्चन पहले वीडियो में डिस्कशन कर रखा है। तो अब आते हैं अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रोपोफॉल जो है वो किसका डिराइवेटिव है। ये क्वेश्चन तो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि आपने एनेस्थीसिया में देखा होगा प्रोपोफॉल यूज होता है, वैक्यूरोनियम यूज होता है, जनरल एनेस्थीसिया में फंटामेडा यूज होता है, लेकिन आपने ये नहीं ध्यान दिया होगा कि वो कहाँ से डिराइव हुआ है। तो मेनली प्रोपोफॉल जो है वो फिनॉल का डिराइवेटिव है, और ये जो है गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये आपको याद रखना है, गाबा ए याद रखना है इसमें, और फिनॉल याद रखना है आपको इसमें, ठीक है। और अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि बेंजोडाइजेपाम का जो एक्शन होता है, आपने किसी को बेंजोडाइजेपाम ड्रग दे दिया, ठीक है, अब उसके एक्शन को रिवर्स करना है। यानी आपने कोई दवा दे दी तो अब उसके एक्शन को उल्टा करना है। जैसे हम बेहोश हो गए तो हमको होश में लाना है, तो ये क्या है, रिवर्स कर रहे हैं, आप उल्टा कर रहे हैं। तो बेंजोडाइजेपाम के एक्शन को रिवर्स करने के लिए किस ड्रग का यूज मोस्टली करा जाता है। तो आंसर यहाँ पे होगा आपका फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल फ्लूमाजेनिल जो है वो बेंजोडाइजेपाम के एक्शन को रिवर्स करने के लिए इस ड्रग को यूज करा जाता है। अब हमारा है कि ओपियोड का अगर ओवरडोज हो जाता है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, तो ओपियोड का अगर ओवरडोज हो जाता है तो उसको रिवर्स करने के लिए कौन सा ड्रग दिया जाता है। तो ओपियोड एनाल्जेसिक का आपने नाम सुना होगा, फंटा हो गया, ये सब, ठीक है। तो आप जो है इसके इफ़ेक्ट को रिवर्स करने के लिए किस तरीके के ड्रग को यूज करेंगे, तो नैलोक्सोन दिया जाता है। मेनली नैलोक्सोन का यूज करा जाता है ओपियोड, जो ओपियोइड्स होते हैं उनकी ओवरडोज को रिवर्स करने के लिए, ठीक है। या फिर ओपियोड के चलते जो आपका यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, मान के चलिए आपने कोई ओपियोड दे दिया, ठीक है, तो उसके चलते जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है उसको बैलेंस करने के लिए, रिवर्स करने के लिए नैलोक्सोन दिया जाता है, ठीक है। नैलोक्सोन ड्रग जो है बेस्ट माना जाता है। तो कुछ भी अगर वर्ड में आपको कन्फ्यूज़न हो कि आपने ये बोल दिया वो बोल दिया, तो आप सर्च कर लीजिएगा, लेकिन आप जो है क्वेश्चन को याद रखिए, माइंड करिए, ठीक है। अब है कि एक और क्वेश्चन था कि जो टूल लैरिंगोस्कोप है और नॉर्मल लैरिंगोस्कोप है, टूल लैरिंगोस्कोप और नॉर्मल लैरिंगोस्कोप में क्या अंतर है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब हमारा है कि जो रोटामीटर होता है, फ्लोमीटर होता है, वो आप जानते हैं कि गैसेज के फ्लो रेट को मेजर करने के लिए फ्लोमीटर होता है, रोटामीटर होता है। उसमें जो ट्यूब यूज होते हैं उसका नाम क्या है, तो थियोप्स ट्यूब के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अपर लिप बाइट टेस्ट, ULBT जो है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस टॉपिक को समझने में। तो अपर लिप बाइट टेस्ट जो है वो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, एनेस्थीसिया में करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग को बहुत ज़्यादा जल्दी क्लियर होने वाली हैं, तो वीडियो में जुड़े रहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सिवोफ्लुरेन का आइसोमर कौन सा इनहेलेशनल एजेंट है। तो सिवोफ्लुरेन का जो आइसोमर है वो है डेसफ्लुरेन। सिवोफ्लुरेन का आइसोमर कौन है, तो डेसफ्लुरेन है। हेलोथेन का आइसोमर कौन है, तो आइसोफ्लुरेन है। सिवो का डेसफ्लुरेन, हो सके तो आप इसे नोट कर लीजिए। सिवो का आइसोमर डेसफ्लुरेन, हेलोथेन का आइसोमर आइसोफ्लुरेन, इनफ्लुरेन का आइसोमर आइसोफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन का आइसोमर इनफ्लुरेन। यही चीज़ें रिवर्स से, इनफ्लुरेन आइसोफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन का आइसोमर इनफ्लुरेन, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। अलग क्या है, सिवो का क्या हो गया, डेसफ्लुरेन आइसोमर हो गया, और हेलोथेन का आइसोमर आइसोफ्लुरेन हो गया, और आइसोफ्लुरेन और इनफ्लुरेन ये दोनों को आपको याद करना है, ठीक है। सिवो डेस, हेलोथेन आइसो,
आइसो इन्फ्लोरेन, ये सब एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो आपको ये याद करना है और नोट डाउन कर लेना है। अब जो क्वेश्चन है आपको मैप्लेसन सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना है कि मैप्लेसन ए कौन सा सर्किट है, किस नाम से जाना जाता है, तो मैगिल सर्किट। मैप्लेसन बी किस नाम से जाना जाता है, मैप्लेसन सी वाटर्स सर्किट के नाम से जाना जाता है, मैप्लेसन डी बेन सर्किट के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है क्योंकि किसी से क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन आया था ट्रेन ऑफ फोर्स से रिलेटेड, टॉफ TOF, ट्रेन ऑफ फोर। तो ये जो है मेनली इसमें सबसे पहले क्या चेक करा जाता है, क्या ध्यान दिया जाता है, तो जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज होता है उसको चेक करने के लिए ट्रेन ऑफ फोर जो है हमारा, वो मेनली ट्रेन ऑफ फोर वर्ड आप अच्छे से सर्च करिएगा। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ क्योंकि इसमें सारी चीज़ें डिस्कशन कर पाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो एक एक करके ट्रेन ऑफ फोर पे मैं वीडियो लाऊंगी, मलम पट्टी पे लेके आऊँगी, और जो ए से ग्रेडिंग है उस पर तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है। तो जल्दी इस वीडियो को देखिए और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हैं तो फिर से बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी से आपको जितने मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका जो है नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और भी ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।